ये जो सड़क है ये आप सबकी और हमारी सबकी देखी हुई है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, जगह जगह से ख़राब है। और आज जो आक्रोश है पूरी जनता का आज निकला है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं वो लगातार इस परेशानी को देख रहे हैं। बरसात से वो जो समस्या होती है और भयावह हो जाती है और बढ़ जाती है। तो लोगों की जो परेशानियाँ हैं प्रशासन को समझनी चाहिए। अभी आने के बाद एएन से बात की हमने, यहाँ पे जो इस सड़क को देख रहे हैं, और वो उन्होंने हमें कहा कि सड़क का काम हो रहा है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। सड़क का काम हो रहा है। हमने उनके सामने स्पष्ट सीधी बात रखी है, आप सड़क का काम करवाइए, सड़क को ठीक करवा दीजिए, उसके बाद टोल शुरू कर दीजिए। पर जब तक सड़क उचित नहीं हो जाती, सड़क टोल लायक नहीं बनती, तब तक इसके ऊपर किसी भी तरह का टोल लेना सरासर गलत है। और कहीं ना कहीं इसमें एक षड्यंत्र की भी बू आती है। आज 22-23 साल हो गए और सड़क को बिना इन्होंने कभी भी रिकारपेट नहीं किया, सड़क को ठीक नहीं किया, जबकि रूटीन में ऐसा होता है 2-3 साल 4 साल बाद सड़क को पूरा रिकारपेट किया जाता है जहाँ पर टोल रोड होती है। और जब जो टोल रोड शुरू होती है उसके प्रावधान के अंदर होता है कि आपको 3-4 साल 5 साल के बाद पूरी सड़क को वापस रिकारपेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर पिछले 20 साल में कभी रिकारपेट नहीं हुई सड़क। तो ये सब अनुचित हो रहा है। सभी लोगों की ये मांग है कि इसका तुरंत निवारण हो। टोल जब तक ये सड़क वापस सही नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार का टोल नहीं लिया जाए। पुलिस का काम होता है सुरक्षा व्यवस्था करना। हाँ जी। पिछले दिनों जब धरना जहाँ लगा उस दिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं पुलिस के द्वारा धमकाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब ये प्रशासन है, ये सड़क है, ये स्टेट गवर्नमेंट की सड़क है, पुलिस किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की है। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति आएगी तो जो सरकार का प्रशासन का प्रेशर होता है वो उसके सारे अंगों के माध्यम से होता है। प्रशासन अपनी गलती छुपाने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाता है। पर यहाँ पे हम सब लोग, यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनके साथ हैं। और आज शुरुआत है, धीरे धीरे यहाँ पे लोग और बढ़ेंगे। सभी लोग हनुमानगढ़ से, डबली से, पीलीभंगा से, सूरतगढ़ से सभी लोग यहाँ पे और बढ़ेंगे। प्रशासन जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ लेगा बेहतर रहेगा। नहीं तो कल को यहाँ पर, आज तो सिर्फ टोल बंद है, कल को जरूरत पड़ी तो रास्ता ही बंद हो जाएगा। गुंडा पर्ची बंद करो, गुंडा पर्ची बंद करो, गुंडा पर्ची बंद करो। हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक टोल रोड पर खड्डे ही खड्डे। इसको लेकर नागरिकों ने आज फिर कर दिया टोल पर प्रदर्शन, विरोध। वहां पर लगाया धरना, परमानेंट धरना लगा दिया है। जब तक खड्डे सही नहीं होंगे, सड़क ठीक नहीं होगी, नहीं लेने दिया जाएगा टोल। हनुमानगढ़ के डबली टोल नाके पर लगा है दोबारा धरना। पहले भी लगा था लेकिन सुधार अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस मौके पर, वहीं नागरिक वहां पर धरना परमानेंट लगाकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा जब तक टोल सही नहीं होगी तब तक टोल वसूली नहीं करने देंगे हम। चलिए सुनते हैं कि वहां पर क्या है हालात और क्या धरना देने वालों का कहना है, सुनिए। चाहूँगा जो एक बात रह गई थी वो ये थी कि जितने भी हमारे मित्रगण हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जो टैक्सी यूनियन से, उनका कहना एक ही है कि ये हम विधायक साहब का या किसी भी एक अधिकारी का इंतज़ार करेंगे 2 दिन तक। अगर कोई हमारा साथ देता है तो वो एक सहयोग जो है वो स्वीकार है हमें। अदरवाइज़ हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार तो करेंगे और उसके 2 दिन बाद ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। और इसकी समस्त जिम्मेवारी विधायकगण और समस्त अधिकारी जो चुप बैठे हैं और जिन्होंने यहाँ पर एक आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया है, उनकी रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। हम मजबूर होकर इसको उग्र आंदोलन पे लेके आएंगे। अगर आने वाले 5-7 दिनों तक हमारा कोई साथ नहीं देता तो हमें मजबूर होकर इस लाइन पे जाना पड़ेगा। संगरिया से पूर्व विधायक कृष्ण कड़वा जी यहाँ पर आए थे सहयोग के लिए। जितने भी हमारे ये टैक्सी यूनियन वाले हैं और हम लोग हैं, जो हम डेली पैसेंजर्स हैं यहाँ पर, मैं कॉमन मैन की हैसियत से यहाँ पर जुड़ा हूँ साथ में, क्योंकि मैं डेली यहाँ से क्रॉस करता हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना पार्टी से जुड़ा हूँ। परंतु कृष्ण कड़वा जी वहाँ से आए, जो पूर्व विधायक हैं, जो भी हैं, जो भी हैसियत रखते हैं, वो यहाँ पर आए सहयोग करने के लिए। परंतु एक बहुत विडंबना की बात है, मैं देख रहा हूँ कि सूरतगढ़ के अंदर उनकी मांग, जो वहाँ पर एक नाइंसाफ़ी हुई एक आदमी के साथ, जो इन्होंने एक गुंडागर्दी की किसी पर्सन के साथ, उसकी मांग को आगे पहुँचाने के लिए पुलिस स्टेशन में एक जो नए सदस्य खड़े हुए हैं, पृथ्वी मील, वो गए उनके साथ उनकी मांग रखने के लिए। यहाँ एक पूर्व विधायक कृष्ण कड़वा संगरिया से आकर इनका साथ देते हैं, हम लोगों का साथ देते हैं। तो आज इतने दिनों तक जो लगातार धरना चल रहा है, जो ये टैक्सी यूनियन वाले अपने डेली की रोजी रोटी छोड़कर
डेली दिन रात यहाँ पर धरना दे रहे हैं एक आम जन की सहूलियत के लिए, ना कि स्वार्थ भावना में। इनकी कोई पर्सनल स्वार्थ भावना नहीं है इसमें, तो कोई मजबूरी है, कोई जायज़ कारण है, उसी लिए खड़े हैं। तो क्या आज हमारा जो बाकी यहाँ पर जो विधायक हैं, जो हनुमानगढ़ के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, चाहे वो चौधरी विनोद कुमार हैं, चाहे कोई भी विधायक हैं, चाहे कोई पार्टी के नेतागण हैं, कोई भी यहाँ पर आकर एक बार भी एक आम आदमी की इस प्रॉब्लम का किसी ने सुध नहीं लिया आज तक। ना ही संगरिया का कोई विधायक, ना ही पीलीबंगा का कोई मौजूदा विधायक आकर सूरतगढ़ के अंदर या पीलीबंगा के अंदर इस धरने में शामिल हुआ है। तो अगर एक आम आदमी ने अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है और जिनको हम एक लीडर चुनते हैं अपना, अगर वो हमारा साथ ही नहीं दे सकते, तो फिर आने वाले इलेक्शंस का हम लोग बॉयकॉट करेंगे। हम लोग सभी अपने रिश्तेदार, अपने परिचितगण और अपने जितने भी जुड़ने वाले सदस्य हैं, जो 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 लोग हैं, वो आगे अपने परिवार वाले और अपने परिचितगण को इस इलेक्शन का बॉयकॉट कराएंगे, इस इलेक्शन का बहिष्कार कराएंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे। ऐसे नेतागण का हमें कोई फ़ायदा नहीं है जो आके आम आदमी की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझे और उसको अकेला छोड़ दे अपने खर्चे पे, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ धूप में। जब इनको वोट चाहिए होता है तब एक आम आदमी भगवान की तरह होता है, इनके लिए हाथ जोड़कर उनको प्रलोभन देते हैं, सब कुछ देते हैं। वोट मिलने के बाद जब ये एक रैंक पे बैठ जाता है, उसके बाद वो आम आदमी जो ये गर्मी में आपके सामने यहाँ बैठे हैं, जो 4 दिन से वहाँ सूरतगढ़ में बैठे हैं दिन रात, अब वो आदमी जानवर से भी बदतर हो गया। उसकी कोई हालात के कोई मतलब नहीं है। जब वोट आएगा फिर हाथ जोड़कर पहुंच जाएंगे, तो ये चीज़ गलत है। उनको साथ आना पड़ेगा। 2 दिन का समय हम देते हैं, नहीं तो सभी लोग शपथ ग्रहण करेंगे यहाँ पर और सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ बंद है कि हम इस इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, किसी पार्टी को कोई वोट नहीं देंगे और ये जो नेतागण हैं इनको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आज मैं प्रशासन से, जो कलेक्टर साहब हैं, जो यहाँ के हैं, गंगानगर के कलेक्टर हैं, जो भी हैं, उनसे एक बात करना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा, अपना निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये जो टोल नाके हैं जिनको अप्रूवल मिल जाता है, इनकी कागजी कार्रवाई हम लोगों के सामने तो आ नहीं सकती। आम आदमी को तो ये दिखाता ही नहीं है, क्योंकि इनके अफसर यहाँ मौजूद ही नहीं होते, सिर्फ स्टाफ होता है। तो इसका सभी कागजात आप चेक करें और आप हमें ये बताएं कि एक नई गाड़ी को अगर फास्ट टैग लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी जाती है कि कोई भी गाड़ी उसको फास्ट टैग होना ज़रूरी है, तो आज वो फास्टैग हम किसके लिए लगा रहे हैं? आज कितने साल हो गए, सिर्फ ये डबली वाला और सूरतगढ़ वाला 2 टोल नाके ऐसे हैं जिन पे कोई फास्टैग की सुविधा नहीं है। और जब भी इनसे पूछ रहे हैं पिछले 1 साल से, 1 महीने में लग रहा है, 1 महीने में लग रहा है। तो ये इस चीज़ को लिंगर ऑन कर रहे हैं, एक मेलाफाई इंटेंशन से चल रहे हैं और कागजों में हो सकता है कि इन्होंने दिखा रखा हो कि फास्टैग लगा हुआ है। तो ये चीज़ जो है, जिसके कारण से क्या है कि एक आम आदमी को एक रूट के लिए अगर फास्टैग होता है तो हाफ पेमेंट देनी पड़ती है और ये डबल पेमेंट ले रहे हैं हम लोगों से उस रोड का, जो कि एक सुसाइडल रोड है, जिस पर कोई भी एक आम इंसान, प्रशासन का कोई व्यक्ति चला जाए, अगर वो खुद चलकर किसी भी प्रेशर में आकर भी ये बोल दे कि रोड सही है, तो हम उसी दिन धरना हटा देंगे। ये सुसाइडल रोड है, इसका निवारण करें। जब तक ये रोड ठीक नहीं होगी, जब तक यहाँ फास्टैग नहीं लगेगा, तब तक इसको चलने का कोई हक नहीं है और कोई फास्टैग पे नहीं करेगा, ना यहाँ पर ना सूरतगढ़ में। और ये दोनों टोल नाके बंद होने चाहिए, नहीं तो इसे क्लैरिफिकेशन और आश्वासन देना चाहिए। गवर्नमेंट आए, प्रशासन आए, विधायक आएँ और हमें लिखित में आश्वासन दे कि सड़क चालू हो रही है इस तारीख से, हम अपना धरना हटा लेंगे और टोल टैक्स पूरा पे करेंगे। एक फास्टैग लगवाइए और एक जायज़ टैक्स हमसे लीजिए, जायज़ चीज़ का, क्योंकि टोल टैक्स का मतलब है रोड मेंटेनेंस का चार्ज। बड़े टोल में काट रहे हैं। हाँ, टोल देखो जी, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ सन 2000 'ਚ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਟੋਲ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗੀ। 12000 ਦਰਖਤ ਉਦੋਂ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਠੰਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਛਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇਹ ਟੋਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਵੀ ਲੋਡ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਭਾਈ ਵਾ ਨਾ, ਸੜਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੂ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਪੀਲੀ ਬੰਗਾ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਟੋਏ ਹੈ। ਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸੜਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ ਟੋਲ ਇਹ ਬਸੇ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਵਗ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ।
ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੋਗੇ ਮਤਲਬ? ਟੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਲੈਕ ਹੈ ਸੜਕ ਟੋਲ ਦੇ? ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਦਾ ਟੋਲ ਕਾਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇਹ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਟਾ ਏਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ। टोल भी बहुत नजायज ਟੋਲ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। पिकअप और टाटा इसका 310 रुपए टोल टैक्स है। तो अब किसान ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਬਲੀ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਬਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਡਬਲੀ ਕਹਿ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। जब से टोल रोड बनी तब से आई हुई है विवादों में, कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं, फिर भी खड्डे ही खड्डे, फिर भी टोल वसूली जारी। इसलिए नागरिकों ने अब स्थायी रूप से लगा दिया है धरना। देखते हैं आगे सड़क के क्या रहते हैं हालात, क्या टोल बंद रहता है या प्रशासन हस्तक्षेप कर, ज़बरदस्ती कर, यहाँ पर धरने देलों पर पावर दिखाकर उनको हटाता है, या फिर धरने वाले इस रोड को सही करने तक टोल वसूली बंद रखने में सफल रहते हैं। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।